ह्यूमंस अर्थ पे कब आए, क्या एवोल्यूशन हुआ, कब उन्होंने अर्थ पे चलना शुरू किया। Good morning, good afternoon, good evening. Hello friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 11th History का Chapter 1 अगर आप देखते हैं, Early Societies from the Beginning of Time, टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं इसमें इस स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। अब कहा जाता है कि ह्यूमैनिटी का एग्जिस्टेंस, एक प्रॉपर मॉडर्न ह्यूमन का एग्जिस्टेंस अगर हम धरती पे ढूंढने चलें, so we find evidences that the first humans actually started walking on earth about 5.6 million years ago. ये million years ago को MYA term से भी डिपिक्ट किया जाता है बुक्स में और नोट्स में। अब फर्स्ट ह्यूमनॉइड्स जो चलने लगे थे लगभग ये होमिनिड्स ये जो चलने लगे थे 5.6 मिलियन ईयर्स अगो होने थे, बट इट वाज ओनली अंटिल 160,000 ईयर्स अगो कि मॉडर्न ह्यूमंस इमर्ज होकर आए। अब डिफरेंस क्या था इनके बीच में? मॉडर्न ह्यूमंस मतलब आप और हम, होमिनिड्स मतलब वो लोग जिनकी काया थोड़ी सी ह्यूमंस के समान थी, बट दे वर नॉट दैट टेक्नोलॉजिकली एडवांस, दे नेवर न्यू हाउ टू यूज मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड देम, दे वर नॉट सेटलर्स बल्कि दे वर वैगाबॉन्ड्स, इधर उधर वॉन्डरर लाइफ जीते थे। तो काफ़ी डिफरेंस आया था 5.6 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 160,000 ईयर्स अगो तक। अब अगर आपको 5.6 मिलियन ईयर्स अगो का वक्त काफ़ी पहले का लगता है, तो यहाँ पे there's a startling fact for you people। देखा जाए तो ये डेवलपमेंट्स हम सभी जानते हैं कि हम ह्यूमंस पहले एप्स कैटेगरी में थे, कि एप्स से सडनली ह्यूमंस, होमिनिड्स का सफ़र, मॉडर्न ह्यूमन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं होमिनॉइड्स से लेके होमिनिड्स का सफ़र जो है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये शुरू हो गया था 36 to 24 million years ago. Can't even think about that. This is a big and long time. We need to value this life of ours, ये human form जो है, क्योंकि कौन कह सकता है 36 million years ago, 36 से लेके 24 million years ago ये developmental changes शुरू हुए थे जब एप्स इमर्ज होकर आए थे। अब ये चेंजेस कहाँ से आए? वी वर ट्री ड्वेलर्स, वी ऑल नो, डार्विन की थ्योरी सबको पता है, बट वी नो दैट वी वर एप्स। 36 मिलियन ईयर्स अगो किसी एप ने, एप भी नहीं हम कह सकते हैं, ट्री ड्वेलर, मंकीज होते थे बेसिकली, उसने प्लान करा लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट लिविंग ऑन दी अर्थ। इस ज़मीन पे रह के क्या फ़र्क मिलता है, क्या डर है जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तब शुरू होता है ये सफ़र। 24 मिलियन ईयर्स अगो होमिनॉइड्स जो हैं सबसे पहले, जिन्हें हम एप्स कह सकते हैं, इमर्ज हुए। धीरे धीरे देन 24 मिलियन ईयर्स अगो के बाद में 5.6 मिलियन ईयर्स अगो आए होमिनिड्स और होमिनॉइड्स में कुछ फ़र्क हुए थे। ये फ़र्क ये थे कि हमारे जो होमिनिड्स थे इनके अंदर अनलाइकली द एंशिएंट प्राइमेट्स लार्जर ब्रेन थी, मतलब इनकी सोचने समझने की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा थी। इनका पोस्चर जो था, बॉडी पोस्चर अपराइट था। इफ़ यू सी सम पिक्चर्स, सम एग्जाम्पल्स, आपको बॉडी पोस्चर में डिफरेंसेस दिखेंगे। दे यूज टू वॉक विथ लॉन्ग लिम्स, ऑल्दो होमिनॉइड्स के लिम्स बहुत लंबे लंबे थे, बट देयर पोस्चर वाज़न्ट स्ट्रेट। They had long arms. In fact, the length of the arms actually covered the 3/4 part of their body. So that was something that you can imagine. अब धीरे धीरे होमिनिड्स आए तो उनका थोड़ा सा, उनकी काया बदली, उनकी सोचने की शक्ति बदली। इनफैक्ट वो लोग क्वाड्रुप्लेक्स से बायपेडल लोकोमोशन में आए, मतलब 4 पैरों पे चलने की जगह देन दे स्टार्टेड यूजिंग ओनली 2
हाइंड लिम्स जो कि लेग्स होते हैं उनको यूज़ करके खड़े होके चलना शुरू करा। तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आज भी हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं। इफ़ यू वॉच अ स्मॉल क्यूट लिटिल बेबी इन योर हाउस, द फर्स्ट वे ही स्टार्ट्स टू फॉर लोकोमोशन इज quadruplegging, 4 पैरों पे चलते हैं। वी कॉल देम पुदुक पुदुक चलना। एग्जैक्टली नाउ दिस इज व्हाट is linking us once again. It reminds us that we started learning and then उसके ऊपर अपना बैलेंस बना के खड़े होना। एग्जाम्पल लीजिए फ्रेंड्स, once a baby is born and he starts crawling, we call it crawling, वो 4 पैरों पे चलता है। वो 4 पैरों से चलने वाला सफ़र 4 पैर कह सकते हैं हम, 2 हाथ और पैरों पे चलता है। वो 4 लिम्स से चलने वाला सफ़र धीरे से 2 लिम्स पे आता है। यू कैन सी एक बच्चे को कितनी परेशानी होती है। हम लोगों को ये सफ़र 24 मिलियन ईयर्स से लेके 5.6 मिलियन ईयर्स के बीच में सफ़र करने को मिला, तय करा हम लोगों ने। मतलब इट टुक ऑलमोस्ट 19 मिलियन ईयर्स फॉर होमिनॉइड्स to get into the state of hominids. Forget about the modern man. हम modern human की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। We can see इस सारी चीज़ों के evidences जो हमें मिले हैं वो हमें मिले हैं fossils से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें बताती है कि ये सफ़र सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ। So let us go ahead and understand कि हमें जो evidences मिले हैं उसमें ये पता चला है कि सबसे पहले अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में, एशिया और अफ्रीका में ये हमें लाइक चेंजेस देखने को ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द अर्थ वाज अनएक्सप्लोर्ड। पीपल नेवर हैड बीन देयर। फॉरगेट अबाउट द अमेरिकाज, फॉरगेट अबाउट ऑस्ट्रेलियाज, हम पैसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुछ मेन सब कॉन्टिनेंट्स की, क्योंकि हमें ये भी पता है कि कहीं ना कहीं अफ्रीका और एशिया, इंडिया कहीं मिले हुए थे, और ये सारी चीज़ें देन दे वेंट अपार्ट, एक जाइंट शिफ्टेंस हुआ था, एंड दैट वाज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फ्रेंड्स। तो उसके साथ में ये शिफ्टेंस भी शुरू हो गया था। एविडेंसेस मिलते हैं अफ्रीकन एप्स के। अफ्रीकन एप्स बेसिकली एक कैटेगरी अराइज हुई थी सडनली, जो कि हमें बताती है कि हाँ चेंजेस एवोल्यूशन के यहाँ से शुरू हुए थे। अर्ली फॉसिल्स भी मिलते हैं हमको ईस्टर्न अफ्रीका में। अगर सर्च करें रिसर्चेस में पता चला है, एविडेंसेस मिले हैं कि कुछ अर्ली फॉसिल्स, कुछ डॉक्यूमेंटेटेड फॉसिल्स मिले हैं जो बताते हैं कि एस्ट्रोलोपिथेकस एक प्रजाति थी। एस्ट्रोलोपिथेकस एक प्रजाति थी जिसे हम कह सकते हैं ह्यूमनिड्स और ह्यूमनॉइड्स के बीच में एक कैटेगरी आई थी। उस प्रजाति का एडवेंट जो हुआ था इसी टाइम पीरियड में हुआ था। सो वी कम टू नो, क्योंकि अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट के बारे में इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ क्रेडल ऑफ लाइफ, बिकॉज अफ्रीका में लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अगो ये सारे फॉसिल्स आ गए थे। ये सारे फॉसिल्स की अगर डेट करें हम तो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो निकलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में ही फॉसिल्स मिले, कहीं और भी मिले हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ़र्क ये आता है कि वो फॉसिल्स जो थे दे डेट बैक टू 1.8 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब लगभग 4 मिलियन ईयर्स का वक्त ह्यूमंस को और लगा उस सब कॉन्टिनेंट से निकल के अर्थ के वेरियस पार्ट्स में जाने का। सो आई होप नाउ यू गॉट द टॉपिक। Still, stay tuned for more. I'll be going ahead and requesting you to watch other videos for further information. Thank you very much. I'll see you again. Bye-bye.